नवरात्रि में प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते? दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि पूजा पाठ करते समय देवी देवताओं को लहसुन और प्याज वाला भोजन नहीं चढ़ाते और ज्यादातर हिंदू नवरात्रि के समय प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते। दरअसल वैसे तो उसके पीछे हिंदू धर्म में कई मान्यताएं प्रचलित हैं, लेकिन पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो उसमें से 9 रत्न निकले और सबसे अंत में अमृत निकला, जिसे पीने के लिए देवताओं और दानवों में लड़ाई छिड़ गई। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर छल से देवताओं को अमर बनाने के उद्देश्य से अमृत पिलाने लगे। उसी समय राहु और केतु नामक 2 राक्षस देवताओं के बीच आकर बैठ गए और मोहिनी रूपी भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों को भी अमृत पिला दिया। परंतु जैसे ही ये बात भगवान विष्णु को पता चली कि उन्होंने दोनों राक्षसों को अमृत पिला दिया है, वैसे ही उन्होंने राहु और केतु के सर को अपने सुदर्शन की सहायता से धड़ से अलग कर दिया। परंतु सर धड़ से अलग होने तक उन दोनों राक्षसों के मुंह के अंदर अमृत की कुछ बूंदें चली गई थीं। ऐसे में राक्षसों का सर तो अमर हो गया, लेकिन शरीर का बाकी हिस्सा पूर्णतः नष्ट हो गया। लेकिन जब भगवान विष्णु ने राहु और केतु का सर धड़ से अलग किया था, उस समय उनके शरीर से कुछ बूंदें नीचे जमीन पर गिर गई थीं और ऐसा माना जाता है कि उन्हीं खून की बूंदों से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। और इसलिए ये भी माना जाता है कि जब हम प्याज और लहसुन खाते हैं तो हमारे मुंह से गंध आती है। इसके अलावा धर्मशास्त्रों की माने तो प्याज और लहसुन की उत्पत्ति चूंकि राक्षसों के खून से हुई है, इसलिए इसमें हमेशा राक्षसों का वास होता है। यही कारण है ना तो प्याज लहसुन का इस्तेमाल पर्व त्योहार के दिन खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है और ना ही दोनों को किसी भी हिंदू धर्म में देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। परंतु धड़ से सर अलग होने से पहले चूंकि अमृत की कुछ बूंदें उनके मुंह के अंदर चली गई थी, इसलिए प्याज और लहसुन में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। इसके अलावा प्याज और लहसुन के ज्यादा प्रयोग से मनुष्य का मन पूजा अर्चना से भटकता है और दूसरे कार्यों में ज्यादा लगने लगता है। यही वजह है कि पूजा पाठ में हम इन दोनों का प्रयोग नहीं करते। साथ ही हिंदू धर्म में शास्त्रों में लहसुन और प्याज को राजसिक और तामसिक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि राजसिक और तामसिक गुण बढ़ने से इंसानों में जुनून और अज्ञानता की वृद्धि होती है। इसके अलावा धर्म ग्रंथों के मनुष्य को हमेशा सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए ताकि उसका मन धर्म कर्म में भी लगा रहे और वो हमेशा रोगों से भी दूर रहे, क्योंकि तामसिक भोजन जैसे कि मांस, मछली, प्याज, लहसुन आदि राक्षसी प्रवृत्ति के भोजन कहलाते हैं, जिसके सेवन से अशांति, रोग, चिंताएं जीवन में बिन बुलाए मेहमान की तरह घर में प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए पुराणों में लहसुन और प्याज का प्रयोग रसोई में निषेध माना गया है और यही कारण है कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग नवरात्रि के पवित्र दिनों में इसका सेवन नहीं करते। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि प्याज और लहसुन के अलावा जिन खाद्य पदार्थों को नवरात्रों में खाने से मना किया गया है, उन सभी के पीछे कोई ना कोई कारण बताया गया है। जैसे कि इस दौरान मदिरा पान, मांसाहार आदि को भी मना किया गया है। इस दौरान शारीरिक संबंध से भी दूर रहने की बात की गई है। अगर आप इन सभी की मनाही के पीछे के कारणों को जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।